ऑटोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेरिज्म कर सकते हो, जीओसी के बाद जस्ट बाद में स्टार्ट कर दो। जीओसी के जस्ट बाद स्टार्ट कर दो। जीओसी के जस्ट बाद स्टार्ट करना है। आइसोमेरिज्म का ही पार्ट था, याद करो। आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म मैंने बोला था ना लास्ट में कराएंगे अपन। टॉटोमेरिज्म अभी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि टॉटोमेरिज्म के लिए आपको जीओसी का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म याद करो। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म में स्टार्ट कर रहे हैं ना। ज्यादा नहीं है इसमें, तीन एक लेक्चर लगेंगे अपने को। तीन एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करें। आइसोमेरिज्म में दो टाइप के आइसोमेरिज्म है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होता है? लिखो, नाम लिखो। स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल में कितने क्या पार्ट्स होते थे? राधा बताओ बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो अपन ने किया था, कितने पार्ट्स होते थे? उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन था? किसको याद है? कोई बताना चाहे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन। हाँ साची बताओ। सर, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन और एक टॉटामेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में था चेन, ठीक है, पोजीशन, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल, फंक्शनल, मेटामर, रिंग चेन, एंड अब आया अपने पास में टॉटामर। ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म जो है, टॉटामर, ये किसका पार्ट है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। इट हैज नथिंग टू डू विद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। आप जीओसी के जस्ट बाद में कंटिन्यू कर लीजिए, टॉटोमेरिज्म हेडिंग डाल के, टॉटोमेरिज्म हेडिंग डाल के। सो ये जो है टॉटोमेरिज्म, ये क्या है? टॉटोमेरिज्म is a type of is a type of structural isomerism, is a type of structural isomerism, is a type of structural isomerism है। ठीक है। अच्छा, it is not related to, it is not related to functional isomerism। देखो, इसको बेटर टर्म में सुनो, सुनो इसको बेटर टर्म में ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसको रिलेट तो करेंगे, बट मैं देख ध्यान से सुनना। इट इज ये बेटर टर्म रहेगा। इट इज इंटर कन्वर्जन, इट इज इंटर कन्वर्जन
ऑफ टू फंक्शंस। ये क्या है? ये इंटर कन्वर्जन है दो फंक्शंस का, ठीक। और फिर इसमें लिखेंगे प्रोटॉन ऑसिलेशन, प्रोटॉन ऑसिलेशन, ओके, ऑसिलेशन takes place, takes place, प्रोटॉन ऑसिलेशन takes place, प्रोटॉन का ऑसिलेशन होता है, प्रोटॉन का ऑसिलेशन होता है। सर समझ नहीं है, अभी समझाए नहीं है, बस इतना दो पॉइंट लिख लो। पहले छाप लो यहां तक। अब एग्जांपल देता आपको, उससे थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। हो गया, ओके। जरा ये देखो टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल। एक सेकेंड, ये देखिए, एक एग्जांपल देखिए, ये CH3 C डबल बॉन्ड एंड आई हैव दिस, ठीक। और ये देखिए, ये देखिए, जरा दोनों को देखिए, इसका फॉर्मूला कितना आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बताओ, टेक्स्ट करो। C2 C2 H3 होगा। अरे सारे H एक साथ ना, इसका भी C2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। और ये, अच्छा, अब देखो होता क्या है, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं बेसिकली यही बंदा रहता है जो इसमें कन्वर्ट होता है। देखो ये जो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, होता क्या है, यहां से ये जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जंप कर जाता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म में ये 1 और 2 एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, 1 और 2 ये एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होंगे। ये क्या है, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये एक दूसरे में साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कुछ पता है क्या, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड कीटोन, ऐसा है, एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म। ये क्या है, ये
अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, और ये क्या है, अल्कोहल टाइप। तो ये एक दूसरे के टॉटोमर्स हो गए। टॉटोमर्स दो अलग चीजें नहीं होती हैं, वो एक ही कंपाउंड होता, वो कंपाउंड इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश होता है, तो यही है टॉटोमर्स। ये फिनोमेना है टॉटोमेरिज्म का। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन, H, हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन। सर हाइड्रोजन तो एटम होता, बेटा ये ऐसा एक एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन ऑसिलेशन या प्रोटोट्रॉपी। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट मारता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दैट इज प्रोटॉन शिफ्ट करता है, प्रोटॉन शिफ्ट करता है अपनी पोजीशंस। प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन शिफ्ट करता है अपनी पोजीशंस। छाप लो। ठीक, इतना समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ जाओ आगे। हम थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत हिंदी हिंदी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, दिखा दिया था ना ऐसे, इट इज टॉटोमेरिज्म इज, अरे ये इज है, इज अ, इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इट इज इन द फंक्शंस प्रोटॉन ऑसिलेशन टेक प्लेस। तो इसमें लिखे, नेक्स्ट लिखे, व्हेन a compound, when a compound exists in two, when a compound exists in two different forms, which are inter, which are interconvertible, the phenomena is known as, टॉटोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, ये फिनोमेना को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। एंड the two structures, and the two structures are tautomers, of each other, and the two structures are tautomers of each other। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, वो टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के। और इसमें ऐसे लिख लीजिए, टॉटोमेरिज्म अराइजेस किसकी वजह से, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ एन एटम। टॉटोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू shift of an atom
from one position to the other ठीक है। मोस्टली एटम कौन सा होता है? मोस्टली एटम होता है आपका H। कौन होता है? H। ठीक है। मोस्टली एटम इज हाइड्रोजन, so it is called as prototropy, is also called as prototropy। बस लिख लो। देखो ये टॉटोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, बट फंक्शनल आइसोमर्स का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। ये टॉटोमर्स दोनों एक दूसरे, वो प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट है, दोनों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट रहेंगे। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों हैं एक दूसरे के फंक्शनल, बट दे आर टुगेदर, दे आर इन इक्विलिब्रियम। टॉटोमर्स आर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टॉटोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल and remain in equilibrium। एकदम थियोरेटिकल पार्ट है, बस थोड़ी देर के लिए, फिर अपन इसमें मेन मुद्दे की बातें करेंगे। and remain in equilibrium whereas isomers are having independent existence, are having independent existence। उनकी एग्जिस्टेंस कैसी है? इंडिपेंडेंट। छाप लो टोटल लिख दो। ओके, सबने छाप लिया, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बेसिक डिफरेंस है। अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो एक दूसरा एग्जांपल के साथ क्या CH3, ये सारे एग्जांपल्स मैं थोड़े समय बाद में आपको समझाऊंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखो, इसमें क्या होता है, ये कीटो ग्रुप, अब
होता है ऐसा इसमें, C डबल बॉन्ड H, ये OH में कन्वर्ट। ठीक है, ये देखो इन बोलते हैं इनॉल, क्या बोलते हैं, इनॉल। देखो डबल बॉन्ड है तो इन, ऑक्सी सॉरी OH है तो ऑल, तो कीटो से इनॉल फॉर्म में गया, तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, ये क्या है, क्या ये 1 और 2 एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं क्या? ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है सर, ये पाई बॉन्ड सिग्मा यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, बट ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा, यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ कम होके ऑक्सीजन के पास लग जा रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रियल स्ट्रक्चर्स हैं। कभी कभार है ना डिफरेंस पूछता टॉटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और टॉटोमेरिक के ये जो है टॉटोमेरिज्म में, इसमें क्या है, दे आर रियल स्ट्रक्चर, ये टॉटोमर्स एकदम रियल स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिंग में क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, इमेजिनरी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, इमेजिनरी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये कैसे है, इक्विलिब्रियम में है, ऑन इंटरकन्वर्टेबल, इंटरकन्वर्टेबल। इसमें क्या है, टू में, इसमें रेजोनेंस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। अच्छा इसमें क्या है, इसमें ये देखो सिग्मा बॉन्ड ये सब छूटा, इसमें क्या है, एटम्स शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, वन पोजीशन टू अदर। इसमें क्या है, इसके अंदर एटम शिफ्ट इज नॉट अलाउड, एटम शिफ्ट शिफ्ट इज नॉट अलाउड, इसमें एटम्स का शिफ्ट अलाउड ही नहीं। क्लियर है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा? पहले डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। वो इतना,
यहाँ पे H का मोशन होना बहुत जरूरी है। और H कहां से कहां कूदता, देखो ये देखो 1 2 3, 1 2 3, H कहां से कूदता, H जो है एक पोजीशन से तीसरी पोजीशन से तक कूद जाता। 1 पोजीशन से H 2 पोजीशन तक पहुंचता, इसको बोलते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी अभी ये पार्ट पूरा कंप्लीट। अब इसको देखो, इसके 2-3 नाम है। इसको टॉटोमेरिज्म भी बोला जाता, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता, डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोला जाता, या प्रोटोट्रॉपी भी बोला जाता। अलग अलग नाम है, बट वी वुड बी यूजिंग टॉटोमेरिज्म, द मोस्ट कॉमन नेम। ठीक। अच्छा, अब कितने टाइप के टॉटोमेरिज्म है वो जरा देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो टॉटोमेरिज्म होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहले तो टाइप देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कंडीशन जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म जो भी है, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म जो है, कंडीशन पता चल जाएगी। पहला है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। पहला क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल में क्या होता है, एक आपके पास में ये H है, ये C, ये डबल बॉन्ड। देखो 1 2 3, जो 1 नंबर का है उसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ भी लगाओ, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचते हैं। ये डबल बॉन्ड बना लेता है, ये O और ये H यहाँ आ जाता है। और इसके साथ में कुछ भी लगाओ, R लगाओ। ये बात समझ में आ रही? ये है पहला। इसमें होता क्या है, ये कीटो फॉर्म है, कीटो को इनॉल में कन्वर्ट किया। देखो तुम मुझे H दो, देखो ये ये क्या बोलता, ऑक्सीजन। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद है क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये ऑक्सीजन क्या बोलता, कार्बन को, कौन से, तीसरे कार्बन को, 1 2 तीसरे नंबर वाले को, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा और अल्कोहल दूंगा। ठीक है, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, डबल बॉन्ड, इन और ऑल, अल्कोहल भी मिलेगा और डबल बॉन्ड भी मिलेगा। H दो, मैं डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल दूंगा। ठीक है, तो क्या किया, तुमने मुझे H दिया, मैंने तुम्हें अपना डबल बॉन्ड दे दिया। तुमने मुझे H दिया, मैंने डबल बॉन्ड दे दिया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट और मैं अल्कोहल बन गया। कीटो इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल फॉर्म। कीटो इनॉल फॉर्म। देखो इसके लिए ये वाला sp3 है, sp3, और इसके पास में हाइड्रोजन की भी मात्रा है। हो गया ये, थोड़ा थोड़ा देर देखो, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, वेट करो थोड़ा। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा और खुद अल्कोहल बन जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, ये कम ही पूछते हैं, कम ही पूछते हैं। सी एच एच एच, देखो 1 2 3, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ये लोग डबल बॉन्डेड बने हुए हैं, और यहाँ पे एक
कार्बन है, कार्बन के ऊपर H है, तो ये क्या करेगा, इसका H ले लेगा, और ये क्या करेगा, यहां से ये देखो CH, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड थे तो 2 बॉन्ड रह गए, और ये समझ में आया क्या, ये टॉटोमेरिज्म समझ में आया, इसको बोलते हैं साइनो इनीमाइन, इनीमाइन टॉटोमेरिज्म। इन आइमाइन, इनामाइन। समझ में आ रहा है क्या, 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन था तो मुझे H दो, और मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दे दूंगा, और वो H मैं खुद ले लूंगा, यहाँ पे अल्कोहल नहीं बन सकता, क्यों, नाइट्रोजन है। ये समझ में आया। एक होता है इनीमाइन, एनीमाइन, इनामाइन। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये C, ये H, ये H, ये कुछ और भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है एक H तो होना ही चाहिए। ये CH डबल बॉन्ड NH। ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या है, नंबरिंग देखो, ये 1, ये 2, ये 3, तीसरे वाले के पास हाइड्रोजन, 1 ने बोला क्या कि भैया मुझको क्या दे दो, H दे दो, मैं डबल बॉन्ड दूंगा तुम्हें। तो बेसिकली हुआ क्या, इसका मैकेनिज्म अलग है, मैकेनिज्म बाद में सिखाऊंगा तुम्हें। ये डबल बॉन्ड बन गया, इसका N, पहले से एक H था, पहले से एक H था, एक और H, ठीक है, ये ईन है, ये अमाइन है, ये ईन था, और ये इमाइन हो गया, आइमाइन, आइमाइन। समझ में आया। वैसे अगर स्ट्रक्चर समझना चाहो तो थोड़ा इक्विलिब्रियम में आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अगर आप एरोज बनाना चाहते हैं ना, तो रियल एरोज ऐसा है, ये पूरा इधर जाता और ये वाला इसके ऊपर जाता, और फिर ये इधर आके इसके साथ जुड़ जाता, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इधर आता। अभी वेट करो, बस एरो बना लो फिलहाल। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिख रहा, स्क्रीन दिखा, देखो, नेक्स्ट है नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। ये कैसा होता है, देखो, CH,
ये जरूरी नहीं है तीनों ही है, बस sp3 होना चाहिए। और आपको दिया है n डबल बॉन्ड, ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर CH, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये O और ये, ठीक है, ये ऑक्साइम हो गया, ये नाइट्रोसो हो गया। कॉपी करो। ठीक है, लॉजिक तो समझ जा ही रहे हो आप। एक लास्ट और देख लो, इसमें लास्ट है ना, नाइट्रो ग्रुप सही है, हाइड्रोजन N डबल बॉन्ड O माइनस, OH, ठीक है। तो ये भी समझ में आ ही गया है। कौन से नंबर पे, ये वाले, 1 2 3, तीसरे से हाइड्रोजन हटता है, पहले पे हाइड्रोजन लग जाता है। वन टू थ्री, थर्ड नंबर पे कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन पहले नंबर के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। समझ में आया? अच्छा, ये भी एग्जाम्पल दिया जाता है। शाबाश अभिनय। हाँ हाँ, ऑक्साइड, इसका नाइट्रोसो, नाइट्रोसो एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो टोटो।
ठीक है, इतना छाप लिया आपने। कंडीशन बताएं। देखो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। देखो, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म क्या हो गया? कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? एक्स, वाई और ये जेड। ठीक है, तो मिनिमम डबल बॉन्ड तो होगा ही, मिनिमम डबल बॉन्ड तो होगा ही यहाँ पे। बस ये होता है, ये ये जो है ये डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता, एन भी हो सकता। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा ये पार्ट हो सकता। और यहाँ पे कुछ भी एटम हो सकता है। ये क्या है? एक्स शुड हैव, शुड हैव एट लीस्ट, एट लीस्ट, सॉरी, एट लीस्ट वन एच। इसके पास में एटलीस्ट वन एच होना चाहिए, इसके पास में एटलीस्ट वन एच होना चाहिए। ठीक, और ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? ये जेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? जेड। और ये है, कैन बी एनी एटम, ये डबल बॉन्ड हो, जनरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जनरली जनरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर टाइप बन सकता है। जो एक्स है, देखो वाई और जेड डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मिनिमम डबल बॉन्ड, मिनिमम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और एक्स जो एटम है उसके पास में क्या होना चाहिए? उसके पास में हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्स वाले एटम के पास। शुड हैव एटलीस्ट वन एच, दिस कैन बी एनीवन, ये डबल बॉन्ड। ये जनरली जेड ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर होता है। हाँ, पहले भी रहेगा भाई, पहले भी रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जनरली sp3 कार्बन जिसमें हाइड्रोजन, कंडीशन सबको समझ में आ गई टॉटोमेरिज्म की? एक्स वाई जेड, एक्स sp3 कार्बन होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन होने चाहिए इसके पास में कोई भी एटम, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन। आई होप सबसे हो गया इतना, सभी ने इतना छाप लिया, सभी ने इतना छाप लिया। ओके, ध्यान से सुनो अभी। अब आपसे बोले इनोलाइजेबल एच हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या होगा? ये ऐसा, ये एक एच, ये कोई भी एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप, जैसे एक्स वाई अपन ने किया था। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ग्रुप है, ये ऐसा हो सकता है ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये मान लो एच हो गया, या ऐसा कुछ है, कोई आर लगा हुआ है, कीटोन हो गया, या ये ग्रुप एन डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, ये ग्रुप एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस ए प्लस ऐसे हो सकता है, या इट कैन बी सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या?
दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ग्रुप। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये जो जी ग्रुप है, दिस इज जी ग्रुप। जी ग्रुप पे ये प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम शो करेगा ये ग्रुप? ये समझ में आ रहा है क्या? अरे यहाँ अभी जस्ट दिखाया था ना, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, तो यही है ना, ये माइनस ग्रुप शो कर रहा है, देखो ध्यान से, माइनस ग्रुप शो कर रहा है। तो ये जो है दिस इज इनोलाइजेबल, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, दिस इज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, दिस इज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, दिस इज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तो दिस इज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। बेसिकली होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये ये जो हाइड्रोजन और कार्बन में ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, सॉरी सॉरी, बॉन्ड पेयर, ये ट्रांसफर होता है इधर, ये इसके यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर होता है एक्स और वाई में, और ये वाला इसके पास जाता, ये वाला इसके पास जाता, ये H प्लस बन के छूट जाएगा, और H प्लस फिर यहाँ पे इधर जाके अटैक मारता है, ठीक है? तो इसी को इनोलाइजेबल H बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनोलाइजेबल H, इसको बोलते हैं इनोलाइजेबल H, जो कीटो से इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, इनॉल में, वो इनोलाइजेबल H। आई होप इतना हो गया, इतना हो गया। क्लियर है इतना? अच्छा, एक स्पेशल कंडीशन है, ये भी देख लो जरा, कि अगर मेरे पास ये कार्बन, ये H, ये कुछ भी है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, देखो 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 देखो, अभी तक क्या था, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 था कि नहीं? तो अपन यहीं से ले लेते थे, बट ये जो कार्बन है ना, ये sp3 होना चाहिए। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, बेसिकली ये जो इसके यहाँ है, ये इधर जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर कूदेगा, ये इधर कूदा तो ये भी इधर। ध्यान से सुनो, ये रेजोनेंस भी इन्वॉल्व हो जा रहा है यहाँ, ये इनोलाइजेबल H, दिस इज इनोलाइजेबल H, दिस इज इनोलाइजेबल H, ये इनोलाइजेबल H है, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये रेजोनेंस में फिर ये इधर गया, देखो क्या हुआ, 2 और 3 में डबल बॉन्ड बन गया ना। तो अब ये वाला काउंट होता है, अब ये वाला काउंट होता है, ये वाला होना चाहिए S। समझ में आ रहा? यहाँ पे ये क्या है, ये भी sp, ये क्या है, sp3, यहाँ पे भी क्या है, ये sp। अब ये थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया, जनरली इसको 1 1 3 होना चाहिए, बट कुछ केसेस में आपको ये भी दे सकता है, इस केस में दिस वुड बी एन इनोलाइजेबल H, ये एक इनोलाइजेबल H है, आराम से छाप लो, इसको लिख लो।
ये sp3 कार्बन, ये इनोलाइजेबल, ये ग्रुप और भी हो सकते हैं, बट अपना टारगेट यही होगा। कीटो इनॉल अपन ज्यादा डिस्कस करेंगे ये सेक्शन में। वी आर गोइंग टू डिस्कस तो ये कीटो इनॉल के लिए कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होना चाहिए? कंडीशन फॉर कीटो इनॉल, एक तो फर्स्ट कंडीशन, एन sp3 कार्बन with at least one hydrogen must be directly connected to C double bond O group। ठीक है। और सेकेंड, और एन sp3 कार्बन with at least one H if distant must be in conjugation with C double bond O bond, must be in conjugation with C double bond O। छाप लो। मैकेनिज्म बाद में करेंगे अपन। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इनका मैकेनिज्म भी होता है। अब आप है ना रिएक्शंस की तरफ बढ़ रहे हो, आप जो है रिएक्शंस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है रिएक्शन मैकेनिज्म ही रहेगा आपका, तो उसके अंदर भी यही सब मैकेनिज्म रहेगा। अब इसमें क्या है, आपको रेजोनेंस सीखना जरूरी था, आपको कॉन्जुगेशन पता था, तब जाके आप समझ पाओगे अच्छा ये इधर जा रहा। हो गया, फटाफट डन लिखो। अरे मेरे को कैसा पता चलेगा? तो केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मेरे को चांस लग रहा है जुलाई तक खुल जाएगा। अच्छा आप लोग भी कहीं से देखो जुगाड़ बनता तो वैक्सीन लगा रहे हैं बच्चे भी, मतलब आप लोग हो गए ना 18 ईयर के, हो गए ना 17 18 के हो गए। 16 17 ओके। अभी देखो 30 से 40 लाख वैक्सीन लगेगा इंडिया में हर रोज। इनका तो ऐसा भी है कि भाई 12वीं वालों को वैक्सीन देके फ्री एग्जाम दिलवाओ, तो आपको भी लग ही जाएगा। जुलाई तक तो लगता है मोस्टली हो जानी चाहिए, जुलाई मिड तक। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल
H आपको काउंट करने हैं कितने इनोलाइजेबल H हैं, ध्यान से काउंट करना। CH डबल बॉन्ड O CH3, बताओ भाई कितने इनोलाइजेबल H हैं इसमें, कितने इनोलाइजेबल H हैं इसमें? वेरी गुड, आंसर तो करो। ये स्ट्रक्चर वैसे बना के दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। ये कीटो इनॉल शो। कार्तिक, एक कार्तिकेय माइक ऑन करो। यस सर। कितने एच हो रहे हैं बेटा? सर सर एक ही होगा। एक ही होगा? अरे देखो, ये Z, ये Y, ये X, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट, ये X पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? सर 3। 3 ना। एक कैसे हो गया? देखो 1 2 3, जो ऑक्सीजन है, जो कीटो ग्रुप है, ठीक है, 1 2 3, तीसरे नंबर के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 आया। ओके, यस। नेक्स्ट बताओ। ये बताओ इसमें कितने इनोलाइजेबल H हैं? सर 6। 6। कौन कौन से? सर इधर लेफ्ट साइड के 3 होंगे सर, और राइट साइड के। वेरी गुड, शाबाश। 6 समझ में आ रहा है क्या? ये देखो C डबल बॉन्ड O, तो ये बॉन्ड बन गया। अब इससे कौन होना चाहिए? इससे sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन, ठीक है। तो 6 इनोलाइजेबल H हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी थर्ड, C डबल बॉन्ड O H CH2 CH3, बताइए भैया थर्ड में कितने इनोलाइजेबल H है? सबके आंसर आने चाहिए। वेद जायसवाल बताओ बेटा, वेद जायसवाल। सर 3। 3 कौन से बेटा? सर लेफ्ट साइड वाले 2। 1 2 3 4, तो कौन से नंबर के हाइड्रोजन काउंट करने अपने को? sp3 वाले कार्बन के। हाँ तो देखो, ये जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप से कौन अटैच होना चाहिए? कार्बन अटैच होना चाहिए, एक कार्बन अटैच होना चाहिए। ये वाले कार्बन है, ये देखो X Y डबल बॉन्ड से, तो यहाँ पे कौन है? ये O है। ये कौन है? ये है। यहाँ पे कौन है? CH2। X के पास कितने हाइड्रोजन है वेद? वेद जायसवाल, मल्हार तुम बताओ बेटा। मल्हार, हाँ सर 2। है? देखो थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 2 है। सर ये वाला हाइड्रोजन नहीं बेटा, इस वाले हाइड्रोजन को नहीं काउंट करते। अरे ये वाला क्या बोलेगा? देखो फर्स्ट फर्स्ट 1 नंबर वाला ऑक्सीजन बोलेगा भैया थर्ड तुम मुझे अपना H दे दो, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, वो ऑक्सीजन नहीं देता ये, तो कार्बन ने एक H छोड़ दिया, तो इसने 2 और 3 ने डबल बॉन्ड बनाया और इसके पास में आके लग गया। तो आप इसको नहीं काउंट करेंगे, आप थर्ड नंबर पे, सॉरी XYZ है, तो X नंबर पे कार्बन होना चाहिए sp3, इसके हाइड्रोजन इसके सिर्फ 2 है। किसी को अभी भी डाउट है प्लीज पूछो। किसी ने 5 किया, 6 किया, 10 किया? समझ समझ में आ रहा है क्या? इसके बताओ जरा, इसके बताओ। ये कीटो ग्रुप से कार्बन जुड़ा होना चाहिए और कार्बन से हाइड्रोजन, 2 मत कर देना, इसका आंसर है 0।
चमक गया क्या? इसके पास में इनोलाइजेबल एच नहीं है। जो अपना डिस्कशन होगा टॉटोमेरिज्म का, मेजॉरिटी वो कीटो और इनॉल फॉर्म का होगा। सबने छाप लिया? सबने छापा? ओके, नेक्स्ट। सी डबल बॉन्ड ओ पी एच एच। काउंट करो, फिफ्थ का आंसर बताओ। शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता ही है। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट इनोलाइजेबल एच आपको काउंट करना है। सॉल्व करो आराम से, मजा आएगा। गड़बड़ हो गई क्या? वेट करो, 11वां वाले। जेई के सवाल है, हाउ मेनी इनोलाइजेबल एच आर प्रेजेंट? फिफ्थ। विदुषी बताओ बेटा। सर 0। 0। देखो, ये एच है, इसका कुछ होगा नहीं। ये क्या है? फिनाइल। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग है और उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो आंसर इसका 0। समझ में आया? ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए था। इसका इसका सर प्रियांशु, प्रियांशु 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 बताओ बेटा। यस सर। इसका बताओ। सर 3 होगा। इसका 3। 3। क्यों बेटा? सर पीएच का 0 होगा और मिथाइल पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए। मिथाइल है ना, मिथाइल इज CH3, Me इज CH3। प्लीज, अगर आपको डायग्राम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे तो भी पता रहेगा। मिथाइल है तो दैट इज CH3। मिथाइल को CH3 से रिप्लेस करो तो कितने अल्फा, सॉरी, इनोलाइजेबल H है? 3। 7 का कितना होगा गार्गी? 7 का कितना होगा बेटा? 0 7 का 0 0। 8 का कुंज, 8 का बताओ बेटा। सर 2। हाँ, 2। इसका 2 होगा।
इसका 2 होगा। मृदुल 9 का बताओ बेटा। मृदुल 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 नहीं क्या? अमोक तुम बताओ बेटा। अमोक यस सर। बताओ बेटा कितने सर होंगे? 5 सर 5। 5। 3 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल हो गए 5। नीचे वाले के कितने होंगे अमय गुलाने? सर 4 हो गए। कितने? 4। 2 यहाँ से 2 यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं कि टेल द नंबर ऑफ इनोलाइजेबल एच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा जेई का क्वेश्चन आई होप सबने छाप लिया था ये। देवाशीष, ध्रुवी, गौरव, गौरी, हर्ष, ईशान, जेनाम, प्रथमेश, पार्थ, राधा, रिद्धि। ओके, ये बताओ जरा कितने लोग बता पाते हैं? ये बताओ, कुछ सोच के बताओ, कितने इनोलाइजेबल एच हैं इसमें? 1 2 3 बताओ, सोचो। ध्रुवी बताओ यस सर। कितने आएंगे बेटा? सर 4। इसके अंदर आएंगे 4। वेरी गुड, शाबाश। देखो ये इधर है, यहाँ पे अगर दिया नहीं है तो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, तो टोटल आ गए 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट मल्हार बताए। ये जेई का क्वेश्चन। मल्हार बता बेटा कितने इनोलाइजेबल एच? 8 कितने? 8 नेक्स्ट वाला राधा 13 बताओ सर 4। कितने? 4। 4। ओके, नेक्स्ट टोटल इनोलाइजेबल एच इस वाले में बता दो। फोर्टीन टेक्स्ट करो, 15 टेक्स्ट करो। फोर्टीन और 15 टेक्स्ट करें। कशिश ने किया। कशिश कितने आएंगे बेटा? सर 14 में 6। देखो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। अब ऐसा नहीं कि ये वाले ऑक्सीजन के लिए 2 अलग काउंट करेंगे, इसके लिए 2 अलग। नहीं नहीं नहीं, ये टोटल कितने हाइड्रोजन है? 2 है यहाँ। ये भी अल्फा बीटा गामा, मतलब थर्ड पोजीशन पे, ये भी थर्ड पोजीशन पे। टोटल हो गए 6। लास्ट वाला अथर्व, लास्ट वाला बताओ बेटा। यस 15 सर 4 आ गया। इसके 4 आएंगे। 4 कैसे बेटा? ये देखो ये कार्बन कैसा है? sp2 है कि sp3? sp2 sp2। काम खत्म। 0 बेटा इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता। 15 का 0। अरे sp3 कार्बन हो ना, सारे के सारे कार्बन क्या थे? देखो ये जितने भी कार्बन किए क्या थे? sp3 कार्बन होना चाहिए। समझ में आ रहा कशिश? रिद्धि sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन हो गया। sp2 कार्बन हो गया, झोल हो गया, गड़बड़ हो गई। समझ में आ रहा कुछ? 15 का 0 है। इनोलाइजेबल एच करना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको काउंट करते आना चाहिए।
अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराया था, उसी चीज को वापस देखो। आई होप सबका 15 तक हो गया, सबने बना भी लिया है। 16 देखो, मैंने ऐसा बनाया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब आपसे बोले ये, अब आपसे बोले इसमें बताओ कितना है। अब आपको पता है कि यार जो मेन होता था क्या होता था, 1 2 तीसरे पे होता था, बट ये sp3 कार्बन नहीं है। बट यहाँ पे ये जो है इसको 2 करके एक H कर लो, बट ये वाला जो है इससे कंजुगेशन में ये है, तो इससे क्या होगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। तो इसके कितने थे, sp3 था ये, सॉरी CH3 था ये कितना था, CH3 था। तो इसको मैं वापस 2 लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे आपको। CH2 और ये H, ये इधर आया, ये इधर गया, और फिर ये इधर आया। टोटल टोटल ये अब काउंट नहीं होगा, नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड। ठीक है, कौन काउंट होगा, दिस इज काउंटेड, दिस इज काउंटेड। अगर ये काउंट होते हैं तो इसके कितने हैं, कितने इनोलाइजेबल H, इसके 3। क्या ये समझ में आ रहा है क्या, ये कंजुगेशन में, सिस्टम इज इन कंजुगेशन, सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन। कितनों को समझ में आया ये, यहाँ पे सिस्टम कंजुगेशन में है। आई होप चमक रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर ये चमक रहा है तो ये बताइए, CH3 H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OCH, इसके इनोलाइजेबल H बताइए, इनोलाइजेबल H बताइए, इसके इनोलाइजेबल H बताइए। सबका आंसर चाहिए 17 का, बाकी जनता क्या कर रही है, पांच। शाह क्या हो गया, कार्तिक समझते नहीं यार तुम लोग। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये जो H होगा ये इनोलाइजेबल होगा, ठीक है, कंजुगेशन में। तो 3 यहां से, अरे बट ये भी तो है, ये तो है, ठीक है, बट बगल में ये भी तो है CH3, ऊपर क्या था, ये क्या है, ये H था, यहाँ पे CH3 है, तो टोटल हो गए 6। आए क्या समझ में, समझ में आया। ये तो डिस्टेंट इनोलाइजेबल, और ये जस्ट बगल वाले, आंसर है इसका 6। शर्वरी, प्रथमेश, बेटा 3 यहां से 3 यहां से, समझ में आ रहा।
ओके, जरा बुद्धि लगाओ और इसका आंसर बताओ। ये मैंने पूछा था आपसे यहाँ पे, कहाँ गया, ये वाला पूछा था, और जरा इसका बताओ। सोच समझ के बताना। हड़बड़ी मत करो, आराम से बताओ। 18 का। देखो, ये कीटो ग्रुप है, उससे कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन जो है इस पे कितने हैं, इस पे 2 है। अच्छा, इसके, ये तो डिस्टेंट वाला पार्ट हो गया, इसके जस्ट बगल में कितने हैं, तो बरसो रे बरसो मेघा बरसो रे बरसो, नहीं चमक रहा बेटा। ये कीटो ग्रुप है, उससे कॉन्जुगेट, यहाँ पे ये वाला काउंट नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज ये sp2 कार्बन हो गया, तो इसको तो निग्लेक्ट मार देंगे, इसको निग्लेक्ट मारेंगे। बट ये क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के ये वाला कार्बन जो है, ये अपना टारगेट का कार्बन बन गया, और ये वाला टारगेट का कार्बन बन गया। तो टोटल कितने हुए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल 4। अगर आसपास नहीं है, थोड़े दूर लोगों को देखो। अच्छा, अब बताओ, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे एक H लगा हुआ है। अब बताओ कितने हैं। आराम से करो, सब लोग करते जाएं। आराम से। चलो, आर्या 19 बताओ बेटा।
आर्या 19 बताओ। आर्या आर्या नहीं है, चलो ठीक है। जोशी तुम बताओ बेटा 19। हेलो बताओ बेटा कितना है 19 का? 6 हाँ 6 6 कि 1? क्या आंसर होगा? आदित्य तुम्हें बता दो बेटा। प्लीज, ये देखो, ये मिथाइल है, यहाँ पे इस कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन है? इसके पास एक ही है। फिर सर दो कहाँ से आए? दो, यहाँ से दो आए, यहाँ से एक आया, टोटल कितने हो गए? 3। ठीक, फिर इसमें कितने हैं? इसमें हमें गुलाने, बता बेटा हमें 20 में कितने हैं? हाँ सर 20 में 2 है सर। 20 में 2 है, सिर्फ ये बात। इसमें इसमें को एक भी नहीं है, शून्य। 0। इसमें 22 में 2 है। 22 में 2 है। ठीक है, इतनी बात समझ रही सभी को? आई होप सबका आंसर आ गया। अब इजी भी लग रहा है, डिस्टेंट वाले भी आ जाते हैं, पास वाले भी आ जाते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल और देखो। अगर ऐसा दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, दिस इज एंड इंस्टेड ऑफ कार्बन दिस नाइट्रोजन इज गिवन, ठीक है, देन टू दिस इज एन इनोलाइजेबल H। ये वाला जो है देखो, है लोन पेयर इसके पास में, ये इनोलाइजेबल H होगा। ये वाला क्या है? ये इनोलाइजेबल H में काउंट होगा, ये वाला इनोलाइजेबल H में काउंट होगा। ठीक है, अच्छा फिर ये बताओ, मेरे पास में इसमें बताओ, इसमें कितने इनोलाइजेबल H है? इसमें ये समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन भी है तो भी चल जाएगा, sp3 है, ठीक, हाइड्रोजन है तो इसमें काउंट हो जाएगा। इनोलाइजेबल H इज 1। हाउ मेनी इनोलाइजेबल H आर देयर इन दिस सेकंड वन? सेकंड वन में इनोलाइजेबल H कितने हैं? 5 कहां से आ गए हो? भैया एक ये, दो ये, 3, मात्र 3। भगवान, ये बता दो इसमें कितने इनोलाइजेबल H? अरे डबल बॉन्ड कहाँ है यहाँ कंजुगेशन में? बेटा डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। थर्ड, दिस इज 1। इसमें बताओ इसमें कितने इनोलाइजेबल H है? ये CH3
कॉन्जुगेशन ढूंढो, कॉन्जुगेशन ढूंढो, फोर्थ में बताओ। मात्र ये वाला। समझ में आया? ये मात्र होगा, ये देखो, ये इसके पास तो डबल बॉन्ड हो गया, तो कंजुगेशन में देखोगे इस कार्बन पे तो कुछ भी नहीं है, इस कार्बन पे ये अलग चीजें लगी हुई हैं, ठीक है? तो सिर्फ ये वाले 3 काउंट होंगे। अरे चमक रहा है थोड़ा थोड़ा। भगवान, ये चीजें भी नहीं चमक रही, क्या ही होगा? अच्छा, एक मैंने कुछ रूल बताया था आप लोगों को, याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद तो आपको भी समझा देंगे। इसमें देखो, ये कुछ बताया होगा मैंने, ऐसा ब्रिजिंग ऐसा सब बताया था। तो आपको बताना है इसके पास में कितने इनोलाइजेबल एच है, इस पे कितने इनोलाइजेबल एच है। ये देखो ध्यान से सुनना। एक ब्रेड स्टूल बताया था क्या? ब्रेड स्टूल, ब्रेड स्टूल, किसको याद है ब्रेड स्टूल? ब्रिज पे, ब्रिज, जो ब्रिज होता है अगल बगल वाला नहीं, जो ब्रिज होता है ब्रिज, ठीक है, वो sp2 नहीं हो सकता। ब्रिज जो है, ब्रिज वाला कार्बन, ब्रिज वाला कार्बन sp2 नहीं हो सकता। अगर ब्रिज वाला कार्बन sp2 नहीं हो सकता तो आपने H+ देने की ट्राई किया, H+ दिया और आप डबल बॉन्ड बना रहे हो, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? ये sp2 हो जाएगा, एंड ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज ब्रिज ब्रेड स्टूल स्टेट्स दैट ब्रिज carbon cannot be sp2. This hydrogen is not the given hydrogen, the given hydrogen is not इनोलाइजेबल। एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो बेटा CH3 लगे हुए हैं ना, ये 2 CH3 लगे हुए हैं, ये sp3 कार्बन जरूर है, बट इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो इसका इनोलाइजेबल, नो इनोलाइजेशन कैन अकर इन दिस गिवन कंपाउंड, नो इनोलाइजेशन कैन अकर। अच्छा ये बता दो फिर, ये H है, डबल बॉन्ड है, अभी बताओ इसके कितने इनोलाइजेबल H है? इसके कितने इनोलाइजेबल H है? इसके 6 के हो गए, 7 के बता दो। नहीं नहीं बेटा, इसमें कुछ भी एनालाइजेबल H नहीं होगा। फिफ्थ में भले ही ये दिख रहा है आपको, बट ये इनॉल नहीं बना सकता, ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हाइड्रोजन जरूर है, बट इट कैनॉट फॉर्म इन, इट कैनॉट फॉर्म इन अलाउड नहीं है। क्यों? जैसे आप डबल बॉन्ड बनाओगे sp2 हो जाएगा, sp2 ब्रिज पे अलाउड नहीं होता, इसकी वजह से 0 बोला है। भले ही स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है एक हाइड्रोजन है, बट दिस कैनॉट बी एन इनोलाइजेबल H। आपसे पूछा क्या है? आपसे ये थोड़ी पूछा है कि हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन तो है, बट इनोलाइजेबल कितने हैं? 0। इसमें
ये वाला होगा नहीं, ये दो होंगे, ये दो होंगे, यस, तो इनएलिजिबल H इज 2। इसमें ये वाला होगा नहीं, ये वाला, इसमें तो एक CH3 लग गया, एक बचा तो ये 1 चमक रहा क्या? ये इनएलिजिबल H। ठीक है, इतना सबको समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में हम लोग आगे इसको और समझेंगे कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर, कितना परसेंटेज इनऑल कंटेंट है, आगे और इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप प्लीज GOC जितना भी दिया है वो कर लीजिए, और GOC की मैंने DPPs भेजी थी, ठीक है, उसके जो भी डाउट्स आए वो व्हाट्सएप पे पहले मेरे को एक बार सेंड करो। कईयों ने होमवर्क नहीं किया अभी तक। GOC की एकदम सिंपल DPPs है, उसको अच्छे से रिवाइज करके पूरा अच्छे से तैयार कर लो। GOC बहुत इजी है, अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, लिंक बैठ रहा है, कनेक्टिविटी आ रही है, तो इतना लगेगा यार सर ने बस एग्जांपल्स ही बहुत कराए हैं, चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हैं आदित्य, जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज उसको सेंड करें, और जो एडवांस के मेंस के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग अपनी जो बुकलेट है, बुकलेट में इंटेक्स एक्सरसाइज जो है 1 2 3 1 2 3 4 इंटेक्स एक्सरसाइज करें। उसका जो भी डाउट्स होगा अपन नेक्स्ट क्लास डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटेक्स एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे GOC की, प्लस जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं DPP में वो करें। हाँ, GOC टेक्स्ट कर देता, मैं प्रियांशु टेक्स्ट कर देता। ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आया? गार्गी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बताता आपको। अभी GOC थोड़ा प्रैक्टिस और करो, फिर अपन टेस्ट रखेंगे। फिजिक्स का रखा दो, ठीक है। आज का लेक्चर GOC का टॉटोमेरिज्म का समझ में आ गया है तो प्लीज व्हाट्सएप करो। आज का टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप करो। आज का टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट समझ में आ गया है, प्लीज व्हाट्सएप करो। हाँ, लिंक्स भेजते रहेंगे अपन। क्या है, कोई आप ही का दोस्त है, पूछ जाता। ठीक है, ओके। जो भी डाउट्स हैं वो भी कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, ओके देन मीटिंग बंद कर रहा हूँ।